सो हे गाइस, स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। और आज से मैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में से एक है। और एज अ मांगा रीडर मुझे तेंजोकू आर्क बहुत ही जबरदस्त लगा। ये मान लो कि इससे पहले के जो 2 सीजन देखे थे ये उससे फार बेटर है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा की लास्ट सीजन के एंड में हमें बताया गया था कि योकोहामा से तेंजिको नाम की गैंग शिगोया आई थी अपनी टोक्यो मांजी गैंग यानी कि टोमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहाँ पर ताकेमिची, शिफ्यू और बाकी सबका सामना सबसे पहले इनके साथ हो जाता है। और जिसके बाद तेंजिको के लोग इनकी हालत खराब कर देते हैं और ताकेमिची और अदर्स ने भले ही फाइट बैक करना स्टार्ट करते हैं, पर एंड में वो लोग इनकी हालत खराब कर देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 4 तेंजिको गैंग में से एक मौजूद होती है और इन्हीं सब के बीच हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसाकी आ जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि किसाकी को तेंजिको की यूनिफॉर्म में देखकर ताकेमिची और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच किसाकी उससे कहता है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और कहता है कि चलो फिर कांटो इंसिडेंट की शुरुआत करते हैं। और जिसका नाम सुनकर ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आता और ये चीज क्या है इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में बताया जाएगा। और फिर किसाकी ताकेमिची से कहता है कि पहले मैं टोमान के 3rd डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था, पर अब मैं योकोहामा के तेंजोकू का जनरल स्टाफ ऑफिसर बन चुका हूँ। और फिर वो ताकेमिची से कहता है कि ताकेमिची, मैं अपना खुद का टोमान बनाऊंगा और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और फिर वो उससे कहता है कि एक दिन मुझे अपनाने के अलावा माइकी के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। और एंड में वो उसे हीरो कहता है, जिसे सुनकर ताकेमिची हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और इसका हीरो से आखिर क्या मतलब। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मोचिजुकी शिफ्यू को हाथ में पकड़कर लाता है और उनसे कहता है कि क्या टोमान में सब ऐसे ही कमजोर है। और फिर वो शिफ्यू को उठाकर उनकी तरफ फेंक देता है। और फिर मोचिजुकी वहाँ से ये कहता हुआ चला जाता है कि मुझे सुनने में आया है कि शिनजुकू में 2nd डिवीजन के साथ हमारी फाइट चल रही है, तो मैं उन्हें ज्वाइन करने वहीं जा रहा और तब तक तुम लोग इनका काम तमाम कर दो। और कहता है कि हमें टोमान को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो काकुचो यहाँ पर आ जाए, ताकि सिर्फ सारा क्रेडिट टीम मोचिजुकी को ही मिलना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे लोग ताकेमिची और उसके गैंग को घेर लेते हैं, पर तभी नाओया ब्रदर्स आ जाते हैं और वो सब पर अपनी बाइक को चढ़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग भागने लगते हैं। पर कुछ लोग उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक से बहुत ही आसानी से ढेर कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि नाओया ब्रदर्स जो कि 4th डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन है, जो कि ट्विंस होते हैं। और जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी पता नहीं होता और वो कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर आकुन उससे कहता है कि इनके तो बालों के कलर भी अलग हैं, तो आखिर तुम्हें इनका पता कैसे नहीं चला। और फिर हमें बताया जाता है कि इन दोनों में जो बड़ा वाला है और जिसका नाम है स्माइली, वही इसका छोटा भाई जिसका नाम है एंग्री, जो कि इनके फेस देखने से पता चलता है। और फिर वो दोनों ताकेमिची और शिफ्यू को अपने पीछे बिठाकर तेंजिको के हाइड आउट का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं रास्ते में उन्हें तेंजिको के 2 लोग मिल जाते हैं और स्माइली और एंग्री उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं वेट करना, हम तब तक उससे थोड़ी पूछताछ करके आते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ जाकर उन लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं बीच ताकेमिची शिफ्यू से कहता है कि शिफ्यू, मैंने आज यहाँ पर किसाकी को देखा और मुझे पूरा यकीन है कि इस अटैक के पीछे उसी का हाथ है। जिस पर शिफ्यू हैरान हो जाता है और फिर ताकेमिची उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं इतने दिनों से एक बात सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। मैंने ड्रैगन को बचाया तब भी मैं फेल हो गया, मैंने किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को टोमान से निकाला पर मैं तब भी फेल हो गया। पास्ट में मैं चाहे जो भी कर लूं, फ्यूचर में कभी कुछ चेंज हुआ ही नहीं। और फिर वो शिफ्यू से कहता है कि क्या हो अगर मेरे अलावा भी कोई और टाइम से छेड़छाड़ कर सके, और क्या हो अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। पर जिसे सुनकर शिफ्यू को उस पर यकीन नहीं होता। और फिर ताकेमिची आगे कहता है कि इसे ऐसे समझो कि अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है ना। और इन सब बातों पर गौर करने के बाद शिफ्यू को भी समझ आ जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि माइकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ चुका था और जिस वजह से वो ऐसा ईविल बन चुका था, और शायद जिस वजह से उसे किसाकी की जरूरत पड़ी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जिस पर शिफ्यू उसे याद दिलाते हुए कहता है कि पर फ्यूचर में तो किसाकी मर चुका है, तो जाहिर है कि अब वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता और ये उसका लास्ट चांस है। और कहता है कि अभी यहाँ पर तेता किसाकी नहीं है, फिलहाल के लिए हमें तेंजिको इंसिडेंट पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंग्री और स्माइली उनके पास आ जाते हैं और उन
दोनों को उनके हाइड आउट के बारे में पता चल चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जिसकी फाइट हाइतानी ब्रदर्स और मोची से हो जाती है और हाइतानी ब्रदर्स को इनके साथ देखकर मित्सुआ समझ जाता है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनके एक और लीडर को दिखाया जाता है जो कि पहले ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन का लीडर हुआ करता था और जिसका नाम है शियान मादेरामे, और जिससे पता चलता है कि तेंजुकु गैंग कोई हलवा नहीं है, इन्होंने काफी अच्छी खासी गैंग बना रखी होती है। और एज अ मांगा रीडर मुझे ये आर्क बहुत पसंद है। और फिर हमें पेज को दिखाया जाता है जिन्हें भी ये लोग घेर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्माइली, एंग्री, ताकेमिची और शिफ्यू को दिखाया जाता है जिन्हें उन लोगों का हाइड आउट मिल चुका होता है और जहाँ पर लोगों की भरमार होती है। और साथ ही साथ हमें वहाँ पर इनके बिग फोर काकुचो को भी दिखाया जाता है। पर जब उसकी नजर ताकेमिची पर पड़ती है तो वो उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है और काकुचो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ, जिस पर स्माइली आगे बढ़ता है और काकुचो उससे कहता है कि रुको, तुम नहीं, मैं यहाँ जिससे पहले लड़ना चाहता हूँ वो टोक्यो मंजी गैंग का 1st डिवीजन का कमांडर ताकेमिची हानागाकी है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे जो 1st डिवीजन का कैप्टन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था। जिस पर शिफ्यू मना करता है पर ताकेमिची आगे बढ़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मेरे फेवरेट माइकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठकर एक सॉन्ग गा रहा होता है और साथ में हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो जाते हुए माइकी से उसकी बाइक की तारीफ करता है, जिस पर माइकी उसे थैंक्स कहता है और फिर वो माइकी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें बताया जाता है कि इसका नाम इजाना कुरोकावा है, यानी कि इजाना कुरोकावा ही तेंजुकु का लीडर है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकेमिची और अदर्स को दिखाया जाता है और जहाँ पर ताकेमिची को वो सामने वाला इंसान कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है, पर फिर वो दौड़ते हुए जाता है और जाकर उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है, जिसे देख के शिफ्यू और अदर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में ताकेमिची के साथ ऐसा ही एक सीन हुआ था और फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान असल में ताकेमिची का बचपन का दोस्त है। और फिर वो उसके पास जाते हुए उसका नाम लेता है और कहता है कि काकुचन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो दोनों ही एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर खुश हो जाते हैं। फिर काकुचो उससे पूछता है कि एक बात बताओ कि ये तेत्ता किसाकी आखिर कैसा इंसान है और उसे टोमान से बाहर क्यों निकाला गया, जिस पर ताकेमिची उसको सब कुछ बता देता है और फिर वो उससे किसाकी को रोकने के लिए मदद मांगता है, जिस पर काकुचो उससे कहता है कि माफ करना, पर अब मेरा हीरो इजानो कुरोकावा है, तो जाहिर है कि अब मैं और तुम दुश्मन हुए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते हुए वो उससे कहता है कि ताकेमिची धोखेबाज से सावधान रहना, और जिसका एक मतलब ये भी है कि टोमान में भी कोई एक ऐसा है जो कि टोमान को धोखा दे रहा है और इनडायरेक्टली काकुचो ने ताकेमिची की मदद की है। और फिर हमें टोकेमांजी गैंग के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइकी और ड्रैगन आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये एक इमरजेंसी मीटिंग है क्योंकि टोमान पर हाल ही में एक अटैक हुआ था और जिसके पीछे योकोहामा की तेंजुको गैंग का हाथ है। और फिर वो तेंजुको गैंग के बारे में सभी को बताने लगता है और फिर वो बताता है कि हमारा 1st डिवीजन पहला डिवीजन है जिन पर उन्होंने हमला किया था। और जिसके बाद ताकेमिची और शिफ्यू आगे आकर पूरी बात बताने लगते हैं और फिर स्माइली और मित्सुआ की बातें सुनकर माइकी हैरान हो जाता है और जिससे पता चलता है कि टोमान का डर धीरे धीरे फैल रहा है, जिस वजह से सारी पुरानी टीमें एक साथ आ रही हैं और जो गैंग पहले कभी साथ में काम भी नहीं करती थी वो आज टोमान को हराने के लिए एक साथ हो रही हैं। और जैसा कि हम माइकी को जानते हैं वो आगे बढ़कर कहता है कि अब हम सब लोग योकोहामा की तेंजुको गैंग पर हमला करने वाले हैं। और जिसे सुनकर ताकेमिची शिफ्यू से कहता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि किसाकी ने कहा था कि वो अपनी एक खुद की टोमान बनाना चाहता है और ये सब कुछ उसी के प्लान का हिस्सा है, जिस पर शिफ्यू उसे फ्यूचर में जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ना जाने की कसम खाई है पर जब इसकी जरूरत है तो तुम्हें ये करना चाहिए। जिसके बाद ताकेमिची दौड़ता है और दौड़कर हिना के घर पे पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और वो ताकेमिची को देखकर समझ जाती है कि ये फिर से लड़ झगड़ कर ही आया है। और फिर ताकेमिची को देखकर उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि ताकेमिची ने उससे कही थी कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा, यू नो ऑल दैट। और फिर ताकेमिची फ्यूचर में आ जाता है और वो नाओटो को सारी बातें बता देता है और ये भी कि किसाकी भी शायद टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिस पर वो उससे कहता है कि किसाकी तो मर चुका है और साथ ही साथ तेंजुको का नाम कोई भी नहीं जानता और किसी पुलिस रिकॉर्ड
रिकॉर्ड में भी तेंजुको का कोई नाम नहीं, और जिसका मतलब ये है कि किसाकी अपने मिशन में फेल हो जाता है। पर तभी ताकेमिची की नजर उस बोर्ड पर जाती है जहाँ पर इज़ाना कुरोकावा का नाम लिखा होता है, जिस पर नाओटो उसे बताता है कि ये टोमान के टॉप ब्रांच के मेंबर में से एक है। जिस पर ताकेमिची कहता है कि पर ये तो तेंजुको का लीडर है, जिस पर नाओटो उससे कहता है कि ठीक है, पर मैं इस पर छानबीन करूंगा। और फिर ताकेमिची वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे ब्लैक ड्रैगन के बारे में सोचते हुए उसे इनोपी और कोको याद आता है कि भले ही उनको फर्स्ट डिवीजन के अंडर में रखा गया है, पर नाओटो की लिस्ट में वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी मरे नहीं थे और हो सकता है कि वो उनसे कुछ पता लगा सके। और फिर हमें उसी चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिसमस आर्क हुई थी, जहाँ पर इन सब का सामना ब्लैक ड्रैगन से हुआ था और साथ ही साथ इन्होंने ताइजू को भी हराया था, और जहाँ पर ताकेमिची का सामना ताइजू से हो जाता है और फिर ताकेमिची ताइजू को नाओटो से भी मिलाता है। और जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइजू उन लोगों से कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोग इज़ाना कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानना चाहते हो, है ना। और फिर जब ताकेमिची उससे इज़ाना के बारे में पूछता है और कहता है कि आखिर ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर कब बना और उसने टोमान को कैसे ज्वाइन कर लिया, जिस पर ताइजू कहता है कि तुम्हारा ऑर्डर गलत है, तुम्हें शायद पता नहीं कि आखिर स्टोरी क्या है। और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत किसने की थी। और फिर हमें पता चलता है कि माइकी का बड़ा भाई यानी कि शिनिचिरो सानो ने ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत की थी, और जैसा कि हम उस स्टोरी को जानते हैं जो कि माइकी ने ताकेमिची को बताई थी, और जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इज़ानो पहले ब्लैक ड्रैगन के 8th जनरेशन का लीडर हुआ करता था, यानी कि वो ताइजू से पहले का लीडर हुआ करता था। और जब इज़ानो ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ा और उसके 3 साल बाद तेंजुको गैंग को बनाया और फिर वो टोमान से लड़ा, और इसी को कहा जाता है कांडो इंसिडेंट। और किसाकी को ये बात पहले से ही पता था, और जिसका मतलब शायद ये है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। जिस पर ताकेमिची उससे पूछता है कि तो फिर कौन जीता, जिस पर ताइजू उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि कोई नहीं जीता, और कहता है कि माइकी, इज़ानो और तेत्ता किसाकी इन तीनों को कंबाइन करके पूरे हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा गैंग बनाया गया। जिस पर ताकेमिची कहता है कि पर किसाकी तो मर चुका है, जिस पर ताइजू उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतनी आसानी से मरेगा, जिस पर नाओटो उससे कहता है कि इज़ानो की पहुंच हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी है और उन लोगों ने इज़ानो को भागने दिया और उसकी जगह किसी और की लाश को लगा दिया, जिसका मतलब किसाकी अब भी जिंदा है। और फिर ताइजू उससे कहता है कि देखो माइकी तो मर चुका है और किसाकी भाग गया और अभी इस समय टोमान का असली लीडर इज़ाना कुरोकावा है। और जिसे सुनकर ताकेमिची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि आखिर ये है कौन जो आकर टोमान का लीडर बन गया। और तभी वहाँ पर कोको और इनोपी आ जाते हैं और जहाँ पर वो आकर कहता है कि अरे वाह, देखकर मजा आ गया, यहाँ पर हमारे 2 पुराने बॉस बैठे हुए हैं और साथ ही में वो लोग अपने साथ टोमान के कुछ गुंडों को भी लाए हुए होते हैं। जिस पर ताइजी उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सबको यहाँ पर लाने की, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें यहाँ पर उठाकर लाने की, और साथ ही साथ हमें पता चला है कि कोई यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। जिस पर ताइजू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो ताकेमिची से कहता है कि ताकेमिची पीछे के रास्ते से भाग जाओ, और वो नाओटो से कहता है कि प्लीज हकाई के सच को बाहर लाना और उसे इंसाफ दिलाना, और कहता है कि मुझे इतना पता है कि इन सब के पीछे इज़ानो का हाथ है। और फिर ताइजू और टोमान में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पर ताइजू लोगों को मसल रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों भाग रहे होते हैं। पर तभी एक गली में से किसाकी बाहर आता है और वो ताकेमिची पर अपनी गन को पॉइंट करते हुए उसे शूट करने वाला होता है, पर तभी नाओटो उनके बीच में आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है। और तभी वहाँ पर इज़ानो आ जाता है और तभी वहाँ पर काकुचो भी आ जाता है और इज़ानो उससे कहता है कि इसका खेल खत्म कर दो, और वो ताकेमिची को गोली मार भी देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ इन दोनों की हालत बहुत ही खराब होती है और यहाँ नाओटो ताकेमिची से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था कि तुम कितने बेकार इंसान हो और आखिर मेरी बहन ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया, पर जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना मुझे पता चला कि असल में तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी हार नहीं मानते। और जिसे सुनकर ताकेमिची रोने लगता है और फिर नाओटो कहता है कि चलो तो फिर आज हम दोनों यहाँ पर आखिरी बार अपने हाथ मिलाएंगे, जिस पर ताकेमिची कहता है कि नहीं, ये हमारा आखिरी बार नहीं होगा। और फिर ये लोग अपने हाथ को मिलाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची पास्ट में आ जाता है और वो सीधा नाओटो से मिलने चला जाता है और फिर वो उससे हाथ मिलाकर देखता है कि क्या वो वापस से फ्यूचर में जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और जिसकी वजह से ताकेमिची बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और फिर वो नाओटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर ताकेमिची को ऐसा लगता है कि नाओटो अब भी उसके पीछे खड़ा है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि
कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं हीना के मरने के बाद पास्ट में वापस आया हूँ ताकि मैं उसे बचा सकूं। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर फ्यूचर में हीना को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता क्योंकि फ्यूचर में तुम मर चुके हो और अब भला मैं क्या करूँ। और फिर वो रोते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए मुझे पास्ट को चेंज करना ही होगा ताकि मैं हीना और तुम्हें बचा सकूं। पर मुझे लगता है कि मैं शायद फिर से हार जाऊंगा और शायद मुझे लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। हैं कि असल में उसके पीछे हीना खड़ी होती है और वो उसे आई लव यू कहती है, जिसे सुनकर ताकीमिची सोचने लगता है कि ये तो हीना है और क्या मैंने इसे फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर हीना उससे पूछती है कि ताकीमिची सच सच बताना कि आखिर तुम कितने साल की हो, जिस पर ताकीमिची 26 बताता है, जिस पर वो कहती है कि मैं अब और तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे बस इतना बता दो कि क्या फ्यूचर वाले ताकीमिची ने मुझे अब तक प्रपोज किया कि नहीं। जिस पर ताकीमिची कहता है कि नहीं, पर मैं हमेशा से ऐसा ही चाहता था। जिस पर हीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। जिसे सुनकर ताकीमिची इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह होने के बाद हीना वहाँ से चली जाती है और अब ताकीमिची पहले से ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है। और फिर वो खुद से कहता है कि मुझे फ्यूचर में जाने से पता चल चुका है कि मेरा असली दुश्मन आखिर कौन है और मुझे पूरा यकीन है कि उसी की वजह से माइकी का वो हाल हुआ और किसाकी ने भी उसमें इसका साथ दिया। और अब ताकीमिची कहता है कि मैं इज़ानो को हराऊंगा और तब तक किसाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि किसाकी टाइम ट्रेवल कर भी सकता है या नहीं, पर इज़ानो इसकी एक बहुत बड़ी की है। पर इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर माइकी इज़ानो पर इतना भरोसा क्यों करने लगा था। और तभी रास्ते में उसे ड्रैगन मिल जाता है और फिर वो लोग माइकी के घर पर पहुंच जाते हैं, जिस पर माइकी उन दोनों को उसके रूम में वेट करने के लिए कहता है और जहाँ पर ड्रैगन ताकीमिची से कहता है कि ये माइकी का रूम है जो कि पहले एक गैराज हुआ करता था जहाँ पर शिनिचिरो सानो काम किया करते थे। और फिर वहाँ पर माइकी आ जाता है जहाँ पर ताकीमिची माइकी को इज़ानो के बारे में बताता है, यार कितना क्यूट लग रहा है। और फिर माइकी ताकीमिची को ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा बड़ा भाई शिनिचिरो सानो ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था और ये बात सिर्फ मुझे, ड्रैगन और बाजी को पता था। और ड्रैगन कहता है और जब हम लोग काजुटोरा की वजह से ब्लैक ड्रैगन से लड़े तो हमें लगा कि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से टोमान टूट सकता है और इसलिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और फिर माइकी ताकीमिची से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन से फाइट करने से पहले मैंने अपने भाई से बात की थी। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनिचिरो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन अब पहले जैसी नहीं रही, उसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है कि आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रैगन को तुम्हारे लिए ही छोड़ा था और अब ये तुम पर है कि आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। जिस पर ड्रैगन कहता है कि अच्छा तो वो 8th जनरेशन का लीडर था जिसने ब्लैक ड्रैगन को खराब किया, और जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ इज़ानो ने किया है। और तभी वहाँ पर एमा आ जाती है और फिर ताकीमिची माइकी से कहता है कि माइकी तुम इज़ानो से कभी नहीं मिले है ना, जिस पर माइकी मना कर देता है और जिसे सुनकर एमा कहती है कि वो तो मेरा बड़ा भाई है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और ताकीमिची से कहता है कि क्या तुम माइकी की बात कर रही हो, जिस पर एमा माइकी से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इज़ानो मेरा बड़ा भाई है और मेरा लास्ट नेम भी कुरोकावा है। जिस पर ताकीमिची कहता है कि एमा क्या तुम इज़ानो के बारे में कुछ जानती हो, जिस पर एमा उन लोगों को इज़ानो के भेजे हुए लेटर्स को दिखाती है और जो कि सारे के सारे शिनिचिरो के लिए होते हैं। और तभी माइकी एक लेटर पढ़ता है जिसके बाद वो बाहर चला जाता है और फिर ड्रैगन कहता है कि इसमें लिखा है कि इसमें इज़ानो ने शिनिचिरो को माइकी के बारे में बताने से मना किया है। और फिर हमें पता चलता है कि जब इज़ानो छोटा था तो उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था और शिनिचिरो ही एक अकेला ऐसा इंसान था जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा। पर पता नहीं कि आखिर वो माइकी के बारे में क्या सोचता है। जिस पर ताकीमिची कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि इज़ानो को ब्लैक ड्रैगन शिनिचिरो की तरफ से मिला था, पर अगर उससे ये कहा जाए कि ब्लैक ड्रैगन माइकी का है तो फिर उसे कैसा लगेगा, और जिसका मतलब ये है कि वो जेलस था। जिस पर ड्रैगन उससे कहता है कि तुमने सही कहा, इज़ानो ने हमेशा से ही माइकी से नफरत की है और मुझे एक बात ने हमेशा से ही परेशान किया है कि जब ब्लैक ड्रैगन के 9th लीडर शियोन ने हमें बताया था कि ब्लैक ड्रैगन 8th जनरेशन के लीडर को फॉलो करेगी और वो माइकी और डोमान को खत्म कर देगी, और जिसका मतलब ये है कि जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुटोरा पर हमला किया था तो ये इज़ानो का ही प्लान था ताकि वो माइकी को हरा सके, और जिसके बारे में शिनिचिरो को कुछ भी पता नहीं था। और जिस पर ताकीमिची कहता है कि अब जब शिनिचिरो मर चुका है तो इज़ानो ने खुद सामने आकर डोमान पर हमला करने का प्लान
प्लान किया है ताकि वो माइकी को अपने हाथों से ही हरा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताकेमिची शिफ्यू को सारी बातें बता देता है और उससे कहता है कि शिफ्यू अब यहाँ से सब कुछ मैं संभालूंगा और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शिफ्यू उससे रीजन पूछता है और जिस पर ताकेमिची कहता है कि नारुतो फ्यूचर में मर चुका है और अब मैं वापस नहीं जा सकता और अब ये मेरा लास्ट चांस है। और जिसके बाद टोमान और तेंजोकू एक हो जाएंगे और फिर माइकी उन सब का लीडर बन जाएगा। पर उससे पहले मुझे ये सिबलिंग राइवलरी को खत्म करना होगा और जिसके लिए मुझे इज़ानो और किसाकी को मारना होगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे दूर रहो। जिस पर शिफ्यू हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तो फिर फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा। जिस पर ताकेमिची उससे कहता है कि अब यहाँ से मैं सब कुछ खुद ही करूँगा। जिस पर शिफ्यू उससे कहता है कि तो फिर तुम ये सब खुद ही उन लोगों को बता दो क्योंकि जब तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था तो मैंने बाकी सबको भी बुला लिया था। और हाँ, ये बस एक सिबलिंग्स राइवलरी नहीं है क्योंकि शिनिचिरो ने एक लेजेंडरी गैंग बनाया था पर इज़ानो ने उसे इविल बना दिया और जिसकी वजह से माइकी को उसे हराना पड़ा और जिसकी वजह से टोमान बना। और यही वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं बाजी से मिला और इसी दुश्मनी की वजह से टोमान और फर्स्ट डिवीजन बना हुआ है और इसलिए तुम्हें सभी लोगों से पूछना होगा कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं और यही एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची के सारे फ्रेंड्स उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर शिफ्यू ताकेमिची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम जितना सोचते हो ये डिवीजन उतना भी कमजोर नहीं है तो इसलिए तुम्हें अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची के यहाँ 5th डिवीजन का लीडर आ जाता है जिसे देखकर शिफ्यू कहता है कि ये तो अच्छी खबर नहीं क्योंकि यही एक ऐसा पर्सन है जिसे टोमान में स्पेशल परमिशन मिली हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची के सारे दोस्तों को 5th डिवीजन के लोगों ने पकड़ लिया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि 5th डिवीजन का लीडर याशिहिरो ताकेमिची के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है कि इस इज़ानो ने तो मेरा काम और भी बढ़ा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ताकेमिची को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर जब ताकेमिची को होश आता है तब उससे कहा जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम इस समय तेंजुको के साथ फाइट में हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि याशिहिरो ने इनोपी और कोको को भी अपने साथ पकड़ा हुआ होता है और जिसे देखकर ताकेमिची भी हैरान हो जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए